हमारा देश एक धार्मिक देश है, हर लोग अपने अपने धर्म पर चलते हैं। इस्लाम में बुर्का लाजिम है, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि जब औरतें घर से निकलें तो सर से पैर तक अपने बदन को ढांक लें। अब इस तरह की जो है नफ़रत वाली बातें करके हिंदू और मुसलमान को अलग करने वाली बातें रोज़ाना बीजेपी जो है एक नई चीज़ नहीं निकाल रही है कि स्कूल में बच्चियां जब एग्ज़ाम देने जाएंगी तो सिक्योरिटी को थ्रेट है, इसलिए उनको बुर्के में अलाउ नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है कि सिख भाइयों को पगड़ी है, क्रिश्चियन भाइयों को बड़ा कपड़ा पहनना पड़ता है बदन पे। इस तरह से हर लोग अपने अपने धर्म पे चलते हैं। अगर सचमुच कहीं थ्रेट है तो एक कैबिन में ले जाएं, क्लास में कहीं ले जाएं, अलग से लेडीज़ लोग जो टीचर्स हैं या कोई सिक्योरिटी में लेडीज़ को रखें, उनको चेक कर लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगरचे एक बहाना ये है कि एग्ज़ाम में उससे नकल कर सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं बुर्के की आड़ में, तो बुर्के एग्ज़ाम में बैठने के पहले अच्छी तरह से कोई लेडी उसको चेक कर ले। जहाँ लड़कियाँ अकेले लड़कियों के साथ पढ़ती हैं वहाँ बुर्का पहनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और वैसे भी हर मुसलमान लड़की बुर्का नहीं पहनती, कुछ लोग पहनते हैं, कुछ नहीं पहनते हैं। लेकिन अगर 100 में एक भी पहनती है तो उसको उतारने का कानून बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया हुआ है। ये एक थर्ड क्लास आदमी हमेशा नफ़रत की आवाज़ करके अपने आप को सुर्खियों में रखना चाहता है। मैं मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय फडणवीस साहब से कहता हूँ कि इसकी ज़बान बंद करवाइए आप। ये चाहता है कि जो लड़कियाँ और हिंदू मुस्लिम लड़कियाँ साथ में पढ़ते हैं वहाँ भी फूट करा दे वहाँ पर। ये बुर्का बिल्कुल इस तरह से ऐसी बातें करके जो है नफ़रत का जो काम हो रहा है बिल्कुल बंद होना चाहिए। और बिल्कुल कहीं भी किस तरह की कोई रोक नहीं होना चाहिए। जिसको बुर्का पहन के जाना है वो फ्रीली जा सकता है, उस पर कहीं रोक नहीं लगना चाहिए। मैं ये मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहता हूँ। आज महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे जी ने एक पत्र लिखा है एजुकेशन मिनिस्टर को कि जो मुस्लिम बच्चे हैं जो 10वीं और 12वीं में अभी अपीयर होने वाले हैं उनको बुर्का पहन के आप एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री मत दीजिए। मैं आज तमाम बच्चों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल इस बात पे ध्यान मत दीजिए। किसी मिनिस्टर के लेटर लिखने से गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं बनती। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग हैं। और कल ही मैं सम्माननीय अजीत दादा जी, सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी दोनों को खत लिखकर और मैं पर्सनली भी बात करने की कोशिश करूंगा कि ये जो नितेश राणे जी ने लेटर लिखा है उनका उद्देश्य तो पूरा महाराष्ट्र जानता है। इससे हमारे बच्चों की पढ़ाई पे असर पड़ेगा और ये करके वो क्या दिखाना चाहते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ पब्लिसिटी है और हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना है। लेकिन शिक्षा एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है और शिक्षा के को राजनीति में लाना ये सबसे बड़ी बुज़दिली है। मैं सबसे पहले बच्चों आपको कहना चाहूँगा कि आप अखबार में, टीवी पे जो कुछ देखोगे आप ध्यान मत दो। कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको अधिकार दिया है कि आप अपने मजहब पे चल सकते हो और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आइन और ये हमारे संविधान के खिलाफ है। इसको जिस स्तर पे लड़ना होगा ये लड़ाई हम लड़ेंगे। आपसे मेरा निवेदन है, बच्चों, खास तौर से आपसे और बच्चों के माँ बाप से, टीचर्स से, कि आप बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। ये आपकी लड़ाई नहीं, ये समाज की और देश की लड़ाई है। शिक्षा आपका अधिकार है। शिक्षा के अंदर अपने मजहब पे चलना आपका अधिकार है। ये लड़ाई हम लड़ेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार भी इसको नहीं मानेगी। उन्होंने सिर्फ पत्र लिखा है, सरकार अपनी पॉलिसी साफ करेगी। हर लेवल पे हम ये लड़ाई लड़ेंगे। फिर एक बार बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। आई एम श्योर सभी बच्चे, हर मजहब के बच्चे जो 10th और 12th में एग्जाम दे रहे हैं वो अच्छे मार्क्स लाएंगे और उनका फ्यूचर उज्जवल होगा।